हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ अब तक आपको पता लग गया होगा कि पाकिस्तान में फिर से एक मेजर चेंज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक दिया है और इमरान खान का प्लान आप कह सकते हैं कंप्लीटली फेल हो चुका है। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि वेट, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वगैरह वो सब बताने से पहले सिंपली अभी के लिए ये बताओ कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। बात ये की जा रही थी ना कि 60 दिन या फिर 90 दिन में पाकिस्तान में फिर से ये लोग इलेक्शन करवाएंगे। तो इलेक्शन का मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने वाले। अगले जो इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे वो सीधा अगस्त 2023 में होंगे। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वापस जो इनके एमपी हैं वो इनकी लोकसभा जो इनका लोअर हाउस है यहां पर वोटिंग करेंगे। इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, इसकी बस 133 सीट्स बची है। बहुमत बनाने के लिए 172 का आंकड़ा चाहिए था। बहुमत के लिए इनके पास सीट्स है नहीं। ऑपोजिशन पार्टीज बहुत ही आराम से सरकार बना लेगी। ये सब कल ही हो जाएगा। बाय द वे 9 अप्रैल को आप देखोगे पाकिस्तान में नई सरकार बनेगी और इवेंचुअली ये जो व्यक्ति है शहबाज शरीफ, ये बन जाएंगे पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने रिसेंटली ऑन रिकॉर्ड कहा था टीवी पर कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। यतीमों के सरों पर 10। तो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रियलिटी से जुड़े हुए इंसान हैं। ये ज़्यादा मीठी बातें नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जैसे इमरान खान कहते थे कि हम ये कर देंगे, सोना निकल जाएगा, गैस निकल जाएगी कहीं से, बहुत ही रियलिस्टिक किस्म के इंसान है। और परहैप्स आज के समय पाकिस्तान को ये जो कड़वी दवाई है इसी की आवश्यकता है अपनी इकोनॉमिक हालत को इंप्रूव करने के लिए। क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है, इवेंचुअली जो नई सरकार बनेगी इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, यूएस पे क्या इंपैक्ट आएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत में जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वहां पर कितने आपको इलेक्शन कमिश्नर मिलेंगे? भारत में कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस 3 अप्रैल को ही खत्म होना था। इनका जो लोअर हाउस है जो पाकिस्तान में जिसको ये लोग कहते हैं नेशनल असेंबली, वहां पर वोटिंग होनी थी। इमरान खान बहुमत हार जाते और फिर नई सरकार पावर में आ जाती। मगर इमरान खान ने यहाँ पर एक गेम खेली। इमरान खान ने क्या किया कि जो पाकिस्तान की असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर है इनके कसीम सूरी, जो बाय द वे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, इनको इमरान खान की पार्टी ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि इन्होंने ऑल टुगेदर पार्लियामेंट में वोटिंग ही नहीं होने दी। उससे पहले ही पूरा पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया, कहा कि फिर से इलेक्शन होंगे। और रीजन यहां पर ये दे दिया कि पाकिस्तान में हो रही थी फॉरेन इंटरवेंशन, यूएसए पाकिस्तान में पैसे के दम पर सरकार बदलना चाहता है। तो अभी के लिए बेस्ट सिनेरियो यही है कि पाकिस्तान फिर से इलेक्शन करवा ले। इवन तो मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के लिए इलेक्शन करवाना भी बहुत ही महंगा सौदा होता है। आपको पता होगा कि इलेक्शन करवाने में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस करवाने में बहुत सा पैसा खर्च होता है। और पाकिस्तान जैसा देश हर 3.5 साल में अगर इलेक्शन करवाना स्टार्ट कर दे तो इससे इनकी कंट्री को काफी लॉस भी होगा। बट एक बार को इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये पैतरा भी खेल लिया और क्लियरली सारी दुनिया देख सकती थी कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पाकिस्तान का संविधान ये सब करने की इजाजत नहीं देता। मगर आप कह लीजिए पाकिस्तान में एक सर्टन सेक्शन है जो कंप्लीटली आप कह सकते हैं बस एक अंधा सपोर्टर है इमरान खान का। कुछ लोग जो इमरान खान को बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सारी बातें इग्नोर करके बस एक ही बात पे फोकस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन गिरे या कुछ और हो, वी डोंट केयर, हम लोग बस ये चाहते हैं कि इमरान खान पावर में बने रहे। और ये बात देखकर मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान और इंडिया में एक फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ पर यह है कि हम लोग एक्चुअली अपने संविधान की प्रॉपर्टी इज्जत करते हैं। इंडिया का केस आप अगर देखो तो 1947 में हमको मिली आज़ादी और उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई, 2 साल में संविधान बनकर तैयार हो गया और हमने अपना संविधान अडॉप्ट कर लिया 1950 में। और तब से लेकर अब तक वही संविधान है हमारे भारत को गाइड कर रहा है। वेराज पाकिस्तान में आप अगर देखें तो 1947 में इनको भी आज़ादी मिली, मगर इनका संविधान 1956 तक बनके तैयार नहीं हुआ। 1956 में संविधान बना, संविधान बनने के 2 साल में ही पाकिस्तान में तख्तापलट हो गया। पाकिस्तान का पहला संविधान डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और संविधान बनाया गया 1962 में और इस संविधान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया 1969 में। और फिर अभी जो पाकिस्तान में करंट संविधान चल रहा है जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे इन्होंने चेंजेस कर लिए हैं, ये बना था एक्चुअली 1974 में। तो सिंस इनके देश में इतनी बार संविधान चेंज हो चुके हैं, कभी कोई पावर में आ जाता है पूरा संविधान ही स्क्रैप कर देता है,
तो इसलिए जो यहाँ पर जनता भी थी उनमें भी संविधान को लेकर जरा सीरियसनेस थी नहीं। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे संविधान के जो क्रिएटर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने एक बार कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। एक संविधान को आप बस एक लॉयर के डॉक्यूमेंट की तरह मत देखिए, ये एक्चुअली व्हीकल ऑफ लाइफ होता है। कंट्री को अगर डिसिप्लिन होना है, आगे बढ़ना है, तो एक संविधान को फॉलो करना होगा, चाहे उस संविधान की वजह से पॉपुलर लीडर गिरे या फिर उठे, डज नॉट मैटर। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यही फोकस किया है कि पाकिस्तान का संविधान जो है ये अभी के लिए फिर से वायलेट ना हो जाए, और इसलिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 5-0, जी हाँ 5 जजेस की बेंच बैठी, 5-0 से इमरान खान के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया है। और अब इमरान खान की प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के टाइम में जो करप्शन हुआ है उस पर अब नई सरकार प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि इमरान खान की पार्टी के ही जो फाइनेंसर हैं ये अब ओपनली एक्यूज कर रहे हैं इमरान खान को ऑफ मैसिव करप्शन। ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपने टाइम में बहुत करप्शन किया है, बहुत पैसा चुपचाप साइड में कमाया है। और फिर रिसेंटली आप अगर देखें तो इमरान खान की एक फैमिली फ्रेंड है फराह खान, इनकी भी न्यूज आई थी कि ये करोड़ों रुपए लेकर दुबई शिफ्ट हो गई है, और ये जब दुबई जा रही थी तब ये $90,000 का यहाँ पर हैंडबैग यूज कर रही थी। तो क्लियरली देखिए, इससे एक बात पता लग जाती है कि पाकिस्तान के लोगों के पास एक जेन्युइन ऑप्शन कभी थी नहीं। इंडिया में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हमको स्टेबल लीडर्स इवेंचुअली मिल ही जाते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। इनके यहाँ ये लोग ढूंढते रहते हैं एक सर्टन आदमी जो गाइड करे कंट्री को, जो कंट्री को ऑल टुगेदर मुश्किल से बाहर निकाले। ये लोग उस इंडिविजुअल को ढूंढ नहीं पा रहे। और अब देखिए होगा क्या कि शहबाज शरीफ के अंडर जो सरकार बनेगी पाकिस्तान में, ये रफली 1-1.5 साल तक रहेगी पावर में, जब तक नई इलेक्शन नहीं हो जाते। तो ये लोग जब इमरान खान को टारगेट करेंगे, इमरान खान का जो करप्शन है ये लोग एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, तब ऑब्वियसली इमरान खान की पार्टी, इनके लोग ये सड़कों पे उतरेंगे, हल्ला करेंगे। तो एक बार को पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसी जो सिचुएशन है ये भी हो सकती है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। आने वाले 1-1.5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज पावर में आएंगी, इनको भी आप अगर देखें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हिस्टोरिकली एक दूसरे को पसंद करती नहीं थी, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलती थी। अब अचानक से ये पहली बार इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना रहे हैं इमरान खान को निकालने के लिए। तो ये लोग भी 1 साल तक एक दूसरे को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, पावर शेयरिंग प्रॉपरली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान का रुपया एक्चुअली रिकॉर्ड लेवल पर गिर रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान का रुपया रफली $1 के मुकाबले करीब 185-160 के आसपास था। जैसी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान का रुपया अब 190 के आसपास पहुंच गया है। और कोई बड़ी बात नहीं है ये 200 रुपए पर डॉलर के आसपास हो जाए, क्योंकि हैवी इन्फ्लेशन होगी पाकिस्तान में। अब जो मैं बात कर रहा था यूएसए का सपोर्ट आएगा, यूएसए कुछ पैसे देगा, वो सब मेरे हिसाब से तब तक नहीं होने वाला जब तक 2023 के चुनाव नहीं होते। 2023 में अगर मान लीजिए शहबाज शरीफ प्रॉपरली पावर में आते हैं बहुमत के साथ, तो मैं कहूंगा एक बार को कि यूएस की तरफ से सपोर्ट आ सकती है पाकिस्तान को। मगर अभी के लिए मैं नहीं मानता कि यूएस या आईएमएफ कोई बहुत ही बड़ी सपोर्ट करने वाला है पाकिस्तान की। और हाँ, यूएस की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या जो बाइडन शहबाज शरीफ को कॉल करते या नहीं करते। क्योंकि अगर ये कॉल करते हैं, इमरान खान को बहाना मिल जाएगा, वो कहेंगे कि देखो मैंने कहा था कि यूएस मिला हुआ है इनके साथ, ये तो सरकार बदली गई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई बड़ी बात नहीं है कि जो बाइडन शहबाज शरीफ को भी कॉल ना करे। फिर अगर हम बात करें इंडिया की, देखिए मैं नहीं मानता कि इंडिया पाकिस्तान के केस में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान की नई सरकार थोड़ा बहुत ट्रेड ओपन कर दे इंडिया के साथ, मगर उसके अलावा अभी के लिए ऐसा नहीं होने वाला कि शहबाज शरीफ अचानक से दिल्ली में आ जाएंगे या फिर मोदी जी पाकिस्तान में जाएंगे विजिट करने के लिए। जब तक 2023 के चुनाव होते नहीं हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जिस तरीके से अभी हैं वैसे ही मेंटेन रहेंगे। सीज फायर ऑब्वियसली प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेड भी रिज्यूम करते हैं तो वो ही अपने आप में काफ़ी बड़ी जीत होगी, क्योंकि इमरान खान ने यह इंश्योर किया था अपने पूरे टेन्योर में कि इंडिया के साथ तो ऑल टुगेदर इन्होंने सारे रिलेशन ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो पाकिस्तान के जो बुरे दिन हैं ये खत्म हो चुके हैं इमरान खान के जाने से। अब उससे भी ज़्यादा बदतर दिन आने वाले हैं, एटलीस्ट आने वाले 1 साल के लिए। थिंग्स आर अबाउट टू गेट वर्स। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि भारत में कितने इलेक्शन कमिश्नर आपको मिलेंगे। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए 3। जी हाँ, हमारे देश में आपको पता होगा एक तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर 2 हैं यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स। हमारे देश में अभी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये है सुशील चंद्र। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक,
यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेस। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।